सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में एक भाई ने मुझे एक वीडियो डाल करके दिया, इसके बाद उसके साथ एक सवाल किया। वो वीडियो मैंने देखा, ऑफट्री के समय पर, मिस्सा बलिदान के बीच में ऑफट्री के समय पर नृत्य करता हुआ है, डांस कर रहा है, लोग साइड में कलेक्शन ले रहा है और बीच में वो भी मेरे ख्याल में कम से कम 25-30 लड़कियां हैं चर्च के अंदर, पीछे से लेकर के एकदम सामने तक। कोई कैसेट डाला हुआ है, गाना चल रहा है, उस गाने पर डांस चल रहा है, नृत्य चल रहा है, ऑफट्री डांस बोलते हैं उसको। तो भाई ने मुझसे पूछा, क्या ये अनुवंदनीय है? सवाल का जवाब दूं तो पल्ली पुरोहित ने अनुमति दिया होगा तभी तो वो कर रहा है, लेकिन बहुत निंदनीय कार्य है। मुझे कुछ वर्ष पहले एक पुरोहित अफ्रीकन किसी कंट्री में रह करके आया। हम लोग बात कर रहे थे अफ्रीका में, मैंने सवाल किया कैसे कैसे हैं, क्या है। तो फादर ने बोला, अफ्रीकन्स जब इस संडे को मिस्सा के लिए जो आता है, सुबह आते हैं, दोपहर तक उनका मिस्सा चलता है। इसके बाद दोपहर को खा पी करके फिर वापस जाते हैं। उनके लिए वो दिन एक पिकनिक का दिन जैसे है, एक प्रकार का पिकनिक डे है संडे। पूरा परिवार आएगा और उस मिस्सा कई घंटों तक चलता है और हर गाने में वे लोग डांस करते हैं। विशेषकर जो पुरोहित जब एंट्रेंस होता है मिस्सा के लिए, प्रारंभिक भाग, वहां पर एक एंट्रेंस डांस, वही करीब आधा घंटा लगेगा बोलता है। नृत्य करते 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 फादर को वेदी पर छोड़ेगा। इसके बाद जैसे बोला है, बाइबल लेकर के जो आता है वो भी नृत्य करते, आधा घंटा का नृत्य है। बाइबल लेते लेते बाइबल जुलूस बोलते हैं उसको। इसके बाद ऑफट्री डांस है, ऑफट्री जो कलेक्शन सब लिया, फिर डांस करते 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 ला करके आएगा। इसके बाद मिस्सा के फिर बीच में डॉक्सोलॉजी के समय पर महाआरती बोलते हैं। सबसे पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का उपस्थिति, रोटी दाकरस को पुरोहित ऊपर उठाते हुए कलीसिया मिल करके उनकी आराधना करने वाला उस समय पर भी नृत्य चलता है। और मुझे हमारा भारत देश में भी कई जगहों पर यह देखने के लिए मिला है। इन 4 समय पर एंट्रेंस, बाइबल जुलूस, ऑफट्री जुलूस और डॉक्सोलॉजी, इस समय पर कुछ न कुछ नृत्य करता हुआ। जैसे इस भाई ने मुझे रिकॉर्डिंग एक डाल करके दिखाया। मेरे हाल में चर्चों भरा हुआ है, हमारे किसी आदिवासी एरिया का है और एकदम नृत्य चल रहा है, ऑफट्री कलेक्शन चल रहा है, उस समय पर नृत्य चल रहा है। यहां पर पवित्र मिस्सा के विषय में मैंने अनेकों क्लास ले लिया और आगे भी ले रहा हूं। पवित्र मिस्सा का जो पवित्रता को नष्ट करने वाला कई चीजें हैं।
इसका मतलब मिस्सा बलिदान कई लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है। यहां मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे उस पुरोहित ने अफ्रीकन कंट्रीज का ये उदाहरण मुझे दिया, वहां पर उनके लिए एक पिकनिक डे है संडे। सुबह चर्च में आकर के दोपहर तक चर्च में रह रहा है और दोपहर का भोजन वो चर्च में ही करते हैं। वहां दोपहर बनना है, दोपहर होने के लिए उन लोग नृत्य करते हुए हर गाना, कुछ भी गाना है उसमें लोग मिलकर के नृत्य करते हुए, वो उनका कल्चर है बोला। उस कल्चर से जुड़ा हुआ एक बात और मैं बोल करके देता हूं, उस पुरोहित से ही मैंने सुना है, इतना अधिक पाप चलने वाला एक देश नहीं है। सबसे ज्यादा पाप, विशेषकर व्यभिचार का पाप, व्यभिचार का पाप। हर सप्ताह आकर के पाप स्वीकार भी कर लेगा, इसके बाद जाकर के वही व्यभिचार। बोलेंगे तो ये हमारा संस्कार है, हमारे खून में ये सब भरा हुआ है। तो चर्च में आने से, मिस्सा अर्पित करने से, पाप स्वीकार करने से तुम्हें क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिला? इसके बाद फिर जाकर के उस कीचड़ में गिरना है। बाइबल के अंदर जैसे सुअर के साथ तुलना किया है, वही कार्य करना है। तो ये मिस्सा बलिदान के लिए ये घंटों व्यतीत करने से क्या लाभ मिला? पवित्र मिस्सा बलिदान सबसे बड़ा प्रार्थना, भक्तिमय प्रार्थना। अन्य प्रार्थनाओं में, अन्य संस्कारों में हम लोगों को यदि प्रभु का कृपा, अनुग्रह, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, उन सभी कृपा दानों का स्रोत प्रभु को, साक्षात जीवित प्रभु को ग्रहण करने वाला जगह है पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार। जो लोग इस सत्य को नहीं समझेंगे, मिस्सा बलिदान को एंटरटेनमेंट का जगह बना देगा। मैं बोलूंगा, चाहे वो एंट्रेंस जुलूस हो, चाहे एंड का जुलूस हो, उसमें कुछ लोग अपना नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और कुछ लोग उसको देख करके आनंद लेते हैं। और उससे पूर्व में नृत्य का तैयारी, अनेकों दिन का तैयारी, मेकअप, ये सब कर करके एंट्रेंस गीत खत्म हुआ, वो लोग फिर चले जाते हैं अपना कपड़ा बदलने, ऐसा ऐसा कर करके। उसी प्रकार हर एक नृत्य को लीजिए, यदि इतना तैयारी पवित्र मिस्सा बलिदान को एक साथ मिल करके गा करके भक्ति के भाव से प्रार्थना कर एक अर्पित करने के लिए आप प्रयत्न करोगे, यहां पर चमत्कार हो जाना था। हर मिस्सा बलिदान में बड़े बड़े चमत्कार देखने के लिए मिलना था, क्योंकि साक्षात प्रभु ईसा मसीह जीवित प्रभु उतर करके आ रहा है। यदि इस विश्वास होते तो ऐसा नृत्य मेरे विचार में चर्च के अंदर नहीं कर सकता। चर्च अति पवित्र स्थान है जहां इस प्रकार का नृत्य करने का जगह नहीं है। मैं उस नृत्य का बोल रहा हूं जो कैसेट डाल करके आप लोग म्यूजिक के द्वारा जो बजा करके जो कर रहा है, वो यहां नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता हूं, जहां कहीं भी ऐसा हुआ, मुझे उसके द्वारा कोई भक्ति आदर नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार का नृत्य देखने से मेरा भक्ति कहीं भी नहीं बढ़ा और मेरा कंसंट्रेशन प्रभु पर नहीं बढ़ा। यदि ये नहीं होते, शायद उससे ज्यादा प्रभु पर मेरा ध्यान रहते। उदाहरण के लिए ले लीजिए डॉक्सोलॉजी। पुरोहित प्रभु ईसा मसीह को रोटी दाखरस के रूप में ऊपर उठा करके दिखा रहा है, वहां कुछ बच्चे नृत्य कर रहा है। लोग प्रभु की ओर देख रहा है, नृत्य की ओर देख रहा है। इसी वजह से कई धर्म प्रांत में इसको मना कर रखा है, लेकिन आज भी कई धर्म प्रांत में
ये चल रहा है। जितना समय इसके लिए वेस्ट कर रहा है, लोगों को इसके विषय में सिखाइए, मिस्सा का भाग सिखाइए, अर्थ सिखाइए। और जो प्रार्थना पुरोहित द्वारा बोला जाता है, सब विश्वासी लोग उसके साथ बोलने लायक भक्ति से बोलिए। उसमें लोगों को आशीष मिलेगा, कृपा मिलेगा। ये जो अफ्रीकन कंट्री से निकला हुआ ये नाच तरीका मेरे विचार में हमारे चर्च से खत्म कर देना चाहिए। प्रार्थना भक्ति का एक माहौल बनाना, मिस्सा बलिदान को एंटरटेनमेंट का जगह नहीं बनाना। कई लोग बोलते हैं हाँ चर्च में गया कोई मजा नहीं आया। यदि एक प्रोटेस्टेंट व्यक्ति हमारे मिस्सा बलिदान में आएंगे, वे लोग इस मिस्सा के अन्य भाग को ध्यान नहीं देगा। उनको एक ही ध्यान है, एक ही जगह पर ध्यान है, वो वचन। हमें देखने की जरूरत है हमारे चर्चों में कितना वचन सुनाते हैं। वचन सुनकर के लोगों को इस परम प्रसाद में विश्वास बढ़ना चाहिए। वचन के लिए कितना, वचन घोषणा करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए हम कितना तैयारी किया। उस वचन सुनकर के कितने लोगों के हृदय में आग जला, कितने लोगों का विश्वास बढ़ा। इसलिए सबसे पहले वचन की घोषणा, इसके बाद यूकरिस्तीय प्रार्थना का जगह, ताकि ये वचन के द्वारा उन्हें विश्वास में लेके आया। एम्माउस जाने वाले शिष्यों के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में हम यही पढ़ते हैं। ईसा मसीह ने वचन पुराने विधान से लेकर अभी जो घटना हुआ सब कुछ वर्णन कर करके दिया। इसके बाद एम्माउस के घर में प्रवेश कर रोटी दाकर इसका वो बलि अर्पित किया। हमें नृत्य पर नहीं, वचन पर ज्यादा जोर डालना है। एक और बात मुझे याद आ रहा है, कुछ चर्चों में जाएंगे, वहां का जो म्यूजिक सिस्टम, चाहे वो कोई भी बाजा बजा रहा है, ऐसा लगता है लड़के लोग आपस में लड़ रहा हो। कोई भक्ति भाव नहीं, केवल अल्लाह उल्लाह सुनाई दे रहा है। चर्च में है, उसके लिए नियम है, कौन सा बाजा बजा सकता है, कैसे टोन में बजा सकता है। इसलिए चर्च का म्यूजिक एक अलग है। उसके अंदर भक्ति भाव से बजा रहा है कि नहीं, या अल्लाह बुल्ला बस, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बजाने वाला अपना सामर्थ्य को दिखाया, गाने वाला जोर से चिल्ला चिल्ला करके गा करके सामर्थ्य दिखाया, लेकिन अभिषेक शून्य। हमारी प्रार्थना, हमारे म्यूजिक सिस्टम, हम जो गीत गाते हैं, सब लोगों को अभिषेक की ओर लाने वाला और प्रभु का सत्य ईश्वर को अपने हृदय में रख करके उनकी आराधना करते हुए होना चाहिए। जो कुछ कर रहा है हम प्रभु की महिमा के लिए कर रहा है, ये होना चाहिए। हमें जो मंदिरों का तरीका नहीं, हमारे सामने जीवित तो प्रभु उपस्थित है, उस तरीके को अपनाने की जरूरत है। हाँ, यहां वहां से कुछ सीख करके आप म्यूजिक सिस्टम में अपना रहा है, देखने की जरूरत है उस दिन का उस बलि के अनुसार वो गीत है कि नहीं, उस पाठ के अनुसार उस गीत है कि नहीं, और वो गीत को कितना अधिक भक्तिमय बना सकता है, ये हमें देखने की जरूरत है। अल्लाह मचाने से नहीं, भक्ति की जरूरत है। भक्ति, प्रभु की आराधना स्तुति भक्ति के साथ करना है। पवित्र मिस्सा बलिदान सबसे महत्वपूर्ण समय भक्ति के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। हमारे चर्चों में यदि इस प्रकार का मिस्सा बलिदान के बीच में नृत्य चल रहा हो, कोशिश कीजिए उसको खत्म करने, बंद करने का। प्रभु का
आदर सम्मान हम प्रार्थना के द्वारा, गीत के द्वारा, म्यूजिक सिस्टम के द्वारा कर सकता है, उसी रीति से जो चर्च अनुमति देता है उसी रीति से हमें करना चाहिए। समय को लंबा करने के लिए नृत्य नहीं, बल्कि भक्ति भाव से जो प्रार्थना कीजिए, गीत गाइए, मिलकर के प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, वचन सुनाइए, निर्णय कीजिए। इस प्रकार हम प्रभु का अनुभव करेंगे। मिस्सा बलिदान, प्रत्येक मिस्सा बलिदान में यीशु को ग्रहण कर यीशु बनकर के हमें जाना है। जीवन जिसमें है उस रोटी को हम ग्रहण करते हैं, यह विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।